Hello students, this is R.K. Singh and I am here with a topic very easy and very ABC topic। बहुत ही ABC टॉपिक है ये, जिसको हम वर्ब्स के नाम से इंग्लिश में जानते हैं। और वर्ब्स इन माय प्रीवियस वीडियो, मैंने पहले वाले वीडियो में मैं पहले भी बता चुका आपको कि वर्ब्स मेनली टू टाइप्स की होती है। पहली होती है स्टेटिव और दूसरी होती है एक्शन वर्ड से जितने भी हमारे वर्ब्स निकलते हैं। क्लियर? सो आज हम स्टार्ट करने वाले वर्ब्स को मेनली हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्टेटिव वर्ब एंड एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड को भी मेन वर्ब्स भी बोला जाता है, और जिससे किसी काम का होना या करना पाया जाए तो उसको हम लोग मेन वर्ब्स बोलेंगे या एक्शन वर्ड बोलते हैं। क्लियर? और इसके 5 फॉर्म्स होते हैं। तो अभी मैं उस पर न जा करके मैं वर्ब के स्ट्रक्चर पे बात करता हूँ कि वर्ब्स जो होती है वो दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज नोन एज ट्रांजिटिव एंड नेक्स्ट वन इज नोन एज इंट्रांजिटिव। सो ट्रांजिटिव वर्ब वो हुआ वर्ब होती है ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती है जो कि ऑब्जेक्ट की डिमांड करती है, यानी आपको वहां पे ऑब्जेक्ट मांगता है। वो जब भी ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो ऑब्जेक्ट मांगेगा। क्लियर? और अगर इंट्रांजिटिव वर्ब होगी तो उसमें किसी तरह से ऑब्जेक्ट की कोई डिमांड नहीं होगी। तो और नेक्स्ट हमारा होता है इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब। सो ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा आपको ऑब्जेक्ट की मांग करेगा कि ऑब्जेक्ट हमें दिया जाए, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट की मांग नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सी द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब फर्स्ट। ट्रांजिटिव वर्ब के पहले हम एग्जाम्पल इसको लेते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स किस तरह की होती है जो कि हमेशा जो है वो ऑब्जेक्ट की मांग करेगी। फॉर एग्जाम्पल, राम ate and number 2 is Ram slept। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो पहला वाला हमारा सेंटेंस है राम ate, अभी ये इनकम्प्लीट सा दिख रहा है कि राम ने खाया। क्या खाया ये नहीं दिया गया है। इट मीन्स ईट जो हमारा वर्ब है वो किसी ऑब्जेक्ट की मांग कर रहा है। इट इज डिमांडिंग फॉर एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट वन इज राम स्लेप्ट। राम सो गया, तो इसमें किसी भी तरह के हमें ऑब्जेक्ट की मांग नहीं कर रहा है। द वर्ब स्लेप्ट इज नॉट डिमांडिंग एनी ऑब्जेक्ट। क्लियर? सो इसे हम क्या बोलेंगे? स्लेप्ट को बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब, और जो ऑब्जेक्ट की मांग कर रहा है ऐसे वर्ब्स को हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, जैसे कि लाफ हो गया, हंसना हो गया, वीप हो गया, क्राई हो गया, स्लीप हो गया, जंप हो गया। ये सारे के सारे वर्ड्स जो होते हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, यानी इनमें वर्ब की डिमांड नहीं होती है। जबकि जो पहला हमारा वाला है जो ट्रांजिटिव वर्ब है, ये हमेशा ये आपके ऊपर है कि आप उसको वर्ब वहां पे ऑब्जेक्ट सप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। अगर कर रहे हैं तो वो सेंटेंस ट्रांजिटिव सेंटेंस बन जाएगा, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो वो इंट्रांजिटिव सेंटेंस बना रह जाएगा। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे राम एट एन एप्पल, राम एट एन एप्पल, अब यहाँ पे हमने जो है वो एप्पल को जो है वो दे दिया यहाँ पे। तो अब इसके बाद में ये हमारा सेंटेंस जो एट ऑब्जेक्ट की मांग कर रहा था, वो यहाँ पे एन एप्पल को देने के बाद में अब ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन गया। क्लियर? तो इस तरह